हेलो एवरीवन, आज हमें पीस एंड मूवमेंट्स पढ़ना है और हम इसको 10 मिनट में ख़त्म करेंगे एंड होपफुली ये जो वीडियो है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। 20 अप्रैल को हमारा टेस्ट है, ऑल इंडिया फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वो ज़रूर दीजिए। सेकंड टेस्ट है हमारा और अच्छा परफॉर्म कीजिए। अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स का, या अगर हम बात करें ये जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए, बेसिक रीजन क्या है? एक जो रीजन है वो है फॉल्टी लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इस पर हमने बहुत डिस्कशन किया है 12th की एनसीईआरटी जब हम पढ़ रहे थे तब। तो एक बार देख लीजिएगा परमानेंट सेटलमेंट क्यों फेल हुआ, सनसेट लॉ क्या है, सारी बातें हमने 12th की एनसीईआरटी में किया है। अमला कौन थे? एजेंट्स थे, जमींदार के जोटेदार रिच रियोट्स थे, अधियास जो थे वो अंडर रियोट्स थे या टेनेंट्स उनको हम बोलते हैं। कॉजेस क्या है लैंड, ये जो पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं इनके? एक जो बेसिक कॉज है लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये एक कॉज है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेस थे। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जैसे कि पहले हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज था, उसको पैट्रनेज मिलता था डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स का, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने इन रूलर्स को हरा दिया, लोकल रूलर्स को, रीजनल रूलर्स को, तो फिर ये लोग भी एग्रीकल्चर में आ गए। अब क्या है, लोग बहुत ज्यादा हैं, मान लीजिए 5 लोगों का काम 6 लोग करेंगे तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होगा और लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक कॉज था। एलिनेशन ऑफ लैंड कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि अगर जब हम मपिल्ला रिबेलियन की बात करेंगे, मोपला रिबेलियन की, तो उसमें आप देखेंगे कॉन्सेप्ट है जन्म का, कनमदार का और कल्टीवेटर्स का, मतलब 3 हायरार्की हैं, और जन्म, कनमदार और कल्टीवेटर्स। ये प्लीज मोपला रिबेलियन याद रखिएगा। जन्म जो है एक तरह से लैंडलॉर्ड थे, वो अपना लैंड देते थे कनमदार को, और कनमदार फिर काम करवाते थे कल्टीवेटर्स से। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आप जन्म को जोटेदार की तरह समझ सकते हैं, कनमदार को रेयोस की तरह समझ सकते हैं, कल्टीवेटर को अंडर रेयोस की तरह समझ सकते हैं। तो शुरू शुरू में ऐसा था कि नहीं, जन्म जो है वो तीनों का इक्वल मतलब मिलेगा। अगर जो भी लैंड की 100 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 33 जन्म को, 33 कनमदार को, 33 कल्टीवेटर को। एक यूनिट क्या होगा? अगेन 33.33, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो ये मतलब मोपला रिबेलियन में होता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने जो मोपला रीजन था, मालाबार रीजन, उसको 1790s में कैप्चर किया, तो उन्होंने जन्म को अधिकार दे दिया कि आप कनमदार कल्टीवेटर चेंज कर सकते हो। तो ये एलिनेशन ऑफ लैंड कॉन्सेप्ट आ गया, लोगों में ये डर आ गया, जो टेनेंट्स थे उनमें ये डर आ गया कि हमारा लैंड हमसे कभी भी लिया जा सकता है। एलिनेशन ऑफ लैंड कॉन्सेप्ट। एट्रोसिटीज बाय मनी लेंडर, ये हमने बात किया था डेक्कन राइट्स के समय में। ऐसा हो जाता था कि प्रिंसिपल 100 रहता था, इंटरेस्ट 2000 हो जाता था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेट ट्रैप, जो है पैसे पे लोन, मतलब होता है ना, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आ रहा है, तो किसान जो थे वो डेट ट्रैप में फंस गए थे। इंडिगो रिवोल्ट 8th एनसीईआरटी में हमने कवर किया है, वहां हमने निज और रेवती कल्टीवेशन की बात की थी। रेवती कल्टीवेशन जब कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते थे, जो प्लांटर्स के एजेंट होते थे या प्लांटर्स होते थे, वो फार्मर्स को फोर्स करते थे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा के कि आपको हम रॉ मटीरियल्स देंगे, पैसे देंगे, आप इंडिगो कल्टीवेट करो, बिकवा भी देंगे। ये हो गया रेवती कल्टीवेशन। जब फार्मर खुद अपनी मर्जी से अपने लैंड पे काम करें, इंडिगो ग्रो करें, तो वो है निज कल्टीवेशन। ब्लू रिबेलियन भी इंडिगो रिवोल्ट को हम कहते हैं। गोमस्तास कौन थे? एजेंट ऑफ प्लांटर्स। नील दर्पण किताब लिखी गई, ड्रामा लिखा गया दीनबंधु मित्रा के द्वारा। ये मैप देख लीजिएगा, इसमें बांग्लादेश के भी रीजन है विच वर अंडरगोइंग इंडिगो रिवोल्ट। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू, इंडिगो रिबेलियन कैरिड बोथ ओल्ड एंड न्यू कैरेक्टरिस्टिक। इसको एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेक्कन राइट्स ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया है, मतलब इंडिगो और जो रिवोल्ट है और डेक्कन राइट्स है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। 12th एनसीईआरटी क्यों हुआ, तो हमने इस पे पूरा अमेरिकन सिविल वॉर से रिलेशन स्टैब्लिश किया था कि अमेरिकन सिविल वॉर से पहले कॉटन जो है यूके बहुत एक्सपोर्ट करता था या लाता था रादर अमेरिका से, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वहाँ सिविल वॉर हो गया 1861 से 65, तो इंडिया से बहुत ज़्यादा कॉटन जाने लगा। जो रोज थे वो प्रोड्यूस करने लगे, जो मतलब जोटेदार जो थे वो बहुत ज़्यादा पैसे देने लगे, और जो रोज जो थे वो पैसे लेने भी लगे। लेकिन बाद में जब बूम के बाद बस्ट आया, सिविल वॉर खत्म हुआ और फिर से यूके वाले अमेरिका से कॉटन मंगवाने लगे, तो फिर क्या हो गया, ये कर्ज तले दब गए जितने भी रेट्स थे, और ऐसा भी सिचुएशन आ गया, प्रिंसिपल 100 पे इंटरेस्ट 2000 था। ये हमने डिस्कस किया है। कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम था डेक्कन राइट्स में? जो डेक्कन वाला रीजन था उस टाइम, आप प्लीज पॉज मार सकते हैं, आंसर है रेवतवाड़ी सिस्टम। क्या रिलेशन है रामोसी अपराइजिंग से? मैंने क्रैश कोर्स अभी लेना शुरू किया है, तो उसमें हमने ट्राइबल मूवमेंट 1 और 2 किया था। तो उसमें ना मैंने आपको बताया था, या मैं मतलब अगर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है तो, कि रामोसी अपराइजिंग ना 2 बार हुआ है, 1820s में हुआ है, 1879 में। 1879 का जो रामोसी अपराइजिंग हुआ है अंडर वासुदेव बलवंत फाड़के, कहते हैं कि उसके 2 रीजन थे, एक फेमाइन और दूसरा ये जो पूरा कंडीशन था रेट्स का डेक्कन एरिया में। तो 2 रीजन आप बोल सकते हैं। जो रामोसी अपराइजिंग 1822 का हुआ था अंदर चित्तूर सिंह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका रीजन क्या था कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, मराठास हार गए थे और मराठास पैट्रोनेज देते थे रामोसीस को, जो अब मिलना बंद हो गया था उनको। तो प्लीज ये दोनों रामोसी अपराइजिंग याद रखिएगा। 20th सेंचुरी पीस एंड मूवमेंट की अगर हम बात करें, चंपारण सत्याग्रह 1917, और ये कहा भी जाता है कि ये फर्स्ट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था गांधी जी का इंडिया में। 3 कथिया सिस्टम था, वहां 3/20 ऑफ द लैंड पे इंडिगो ग्रो करना होता था, और इसका प्रोटेस्ट किया गया और फाइनली चंपारण एग्रेरियन एक्ट पास हुआ। चंपारण सत्याग्रह पे काफी क्वेश्चंस बने हैं। खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम बात करें, जैसे केक एक निमोनिक है CAKE,
चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। तो खेड़ा सत्याग्रह में ड्रॉथ हुआ, फेमीन हुआ खेड़ा एरिया में, और फिर भी ब्रिटिशर्स बोल रहे थे कि हम आपसे टैक्स लेंगे, और गांधी जी ने बोला कि मना करो, और बाद में ब्रिटिशर्स ने बोला जो पे कर सकते हैं बस वही पे करें। तो खेड़ा सत्याग्रह भी ध्यान रखिएगा। मोपला रिबेलियन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनरली एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए ये कुछ PYQs हैं, ये हिस्ट्री ऑप्शनल के PYQs हैं, और अगर आपका GS में सिर्फ काम है हिस्ट्री का, ऑप्शनल नहीं है, तो डजंट मैटर। बट द थिंग इज ना कि ये हिस्ट्री ऑप्शनल में इतने क्वेश्चन जब मोपला रिबेलियन पे पूछे जा रहे हैं तो ये GS में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन ऑफ द मतलब होता है ना फेवरेट टॉपिक्स है UPSC का, तो इसको ध्यान रखना है। तो मोपला रिबेलियन अभी आपको मैंने बताया कि ये जो रिबेलियन है ना, ये रिबेलियन 1830s में भी हुआ, 40s में भी हुआ, 1921 में भी हुआ। और यहाँ पे जो टर्म्स थे, जैसे भी आपको मैंने बताया कि जन्मी थे, कनमदार थे, कल्टिवेटर्स थे। जनरली जो जन्मी, जो लैंडलॉर्ड आप जिसको मानेंगे, वो हिंदूज थे, कनमदार और कल्टिवेटर्स जो थे वो मुस्लिम्स थे। तो इसके ना बाद में रिलीजियस ओवरटोन्स हो गए, बेसिकली क्लास कॉन्फ्लिक्ट था यहाँ पे, लैंडलॉर्ड वर्सेस जो टेनेंट्स हैं उनके बीच में इश्यूज था। लेकिन क्योंकि लैंडलॉर्ड हिंदू क्लास के थे और जो टेनेंट्स थे वो मुस्लिम क्लास के थे, तो इसका रिलीजियस ओवरटोन भी हो गया। तो शुरू में तो जब ये 1921 का यहाँ पे सबसे ज्यादा भीषण वाला मोपला रिबेलियन हुआ था। इससे पहले जो 1830s और 40s में मोपला रिबेलियन हुए थे वो समवॉट माइनर नेचर के थे, बट 1921 का रिबेलियन जो था कम्युनल ओवरटोन, और उसमें जो वायलेंस हुआ वो भी बहुत ज्यादा हुआ। तो शुरू में क्योंकि ये मर्ज हो गया था खिलाफत मूवमेंट से, तो गांधी जी लोगों ने इसको एड्रेस किया। बाद में सबने इससे मतलब हाथ पीछे खींच लिए जब देखा कि मूवमेंट जो है कम्युनल ओवरटोन्स ले रहा है। मोपला रिबेलियन, इसको मपिल्ला रिबेलियन भी बोलते हैं। जन्म, कनमदार और जो आपका कल्टीवेटर वाला कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी 20% जो कोर्स का है, मतलब बोलते हैं ना 20% ऑफ है सारे प्रीलिम्स कोर्सेज पे 2023 के लिए, और आप कोड यूज़ कर सकते हैं प्रीलिम्स 2023। मेरे पीछे लिखा है ये प्रीलिम्स 2023, ये 16 अप्रैल तक का है, तब तक आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मेरा कोड है शुभ वो यूज़ कर सकते हैं, SHUBH, श्रद्धा मैम का, सबका वो कोड एप्लीकेबल है, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये भी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, मेंस के क्वेश्चंस, हिस्ट्री ऑप्शनल के क्वेश्चंस, मोपला रिबेलियन पे, मपिल्ला रिबेलियन पे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिभग्गा मूवमेंट, अगर जैसे हमने 3 खतिया सिस्टम अभी देखा चंपारण सत्याग्रह से, तिभग्गा मूवमेंट का क्या मतलब है? ये जो शेयर क्रॉपर्स हैं, टेनेंट्स हैं, जो काम कर रहे हैं खेतों में, उन लोगों को आइडियली जनरली क्या होता था कि अगर सिर्फ मान लीजिए पहले तो हमने देखा था ये जन्म जो था, कनमदार कल्टीवेटर, जन्मी कनमदार कल्टीवेटर्स का जो कॉन्सेप्ट हमने मोपला में देखा था 33, लेकिन आइडियली 50% का शेयरिंग होता है कि शेयर क्रॉपर्स जो है, टेनेंट्स जो है 50% रखेंगे और जिनका लैंड है वो 50% रखेंगे। लेकिन तिभग्गा मूवमेंट में उन्होंने बोला कि हम 50 नहीं, हम 2/3 रखेंगे। तिभग्गा का मतलब ही होता है 2/3, 66.66667% हम रखेंगे। यही उनका प्रोटेस्ट था, यही उनका एम था। तो ये तिभग्गा मूवमेंट याद रखिएगा, और यहाँ पे कीवर्ड जो है तिभग्गा, इसको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, अब पॉज कीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंडिगो रिवोल्ट, संथाल रिबेलियन, डेक्कन राइट्स, म्यूटिनी ऑफ द सेपॉयज रादर। तो इंडिगो रिवोल्ट जो है वो अभी हमने देखा कि वो 1859 में हुआ। संथाल रिबेलियन 1855-56 का है। डेक्कन राइट जो है 1875 का है, और म्यूटिनी ऑफ सेपॉय 1857 का है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे जो आपका पहले हुआ वो है संथाल रिबेलियन 2413, ठीक है। फटाफट पॉज कर लीजिए और इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है खेड़ा सत्याग्रह पे, और इसका आंसर क्या है? फटाफट पॉज मारिए, अपना आंसर बताइए, ठीक है। इसका आंसर है A, 1 ओनली। अभी हमने बात किया कि वहां ड्रॉथ हुआ, फिर भी लैंड रेवेन्यू जो कलेक्शंस था उसको उन्होंने रोका नहीं, और सेकंड स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है, ये परमानेंट सेटलमेंट की बातें तो बहुत पुरानी है। तो फेमीन हो गया था वगैरह वगैरह, और उन्होंने बोला कि हम सिर्फ टैक्स ही नहीं लेंगे, 23% इंक्रीज होने वाला था उस साल से, हम वो भी लेंगे आपसे। तो ये सारी बातें थी। 2010 का क्वेश्चन है ये, फटाफट पॉज मारिए और देखिए, और जरूर अगर आपके आंसर सही हो रहे हैं, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने आपके आंसर सही हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? राजेंद्र प्रसाद सर ने नहीं बुलाया था महात्मा गांधी को चंपारण, राजकुमार शुक्ला सर ने बुलाया था राधा। तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, आंसर है, और JB कृपलानी उनके थे कलीग। JB कृपलानी सर क्यों फेमस है? क्योंकि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का, उस टाइम कांग्रेस प्रेसिडेंट JB कृपलानी थे, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्लस वो सुचेता कृपलानी सर के मतलब मैम के हस्बैंड भी थे। सुचेता कृपलानी मैम कौन है? वो फर्स्ट डैश हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, वो डैश भरिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या थी फर्स्ट, ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, और बस इतना ही। तो अभी हमने ना 6 पीजन मूवमेंट्स की बात की, जैसे इंडिगो रिवोल्ट, डेक्कन राइट, चंपारण, खेड़ा, मोपला रिबेलियन और तिभग्गा मूवमेंट। इसके अलावा मैंने बहुत सारे और जो मूवमेंट्स थे उसको ट्राइबल मूवमेंट पार्ट 1 पार्ट 2 में जो क्रैश कोर्स में है उसमें मैंने कवर किया है। उसमें बहुत सारे मूवमेंट्स, जैसे ट्राइबल मूवमेंट्स भी होते हैं ना, जो भी आपके मुंडा रिबेलियन है या जो भी आप भील के मूवमेंट्स हैं, सो सारे मूवमेंट्स में ना ये एक एग्रेरियन कॉज जो है ये कॉमन कॉन्सेप्ट होता है, ये सब में होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्राइबल मूवमेंट्स पे भी वीडियोस बनाऊं, 10 मिनट्स में उसको कवर करने की कोशिश करूं, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा सर बनाओ,
ट्राइबल मूवमेंट्स पे प्लीज बना दो, उससे आपका ये हॉलिस्टिकली कवर हो जाएगा, ये पूरा मूवमेंट वाला जो जनरली लोग रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स इट, 10 मिनट में हमने कोशिश किया इसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में होपफुली, अगर आप चाहेंगे ट्राइबल मूवमेंट वाला।